हेलो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम की तैयारी सबकी बेहतरीन हो चुकी होगी। कल है मैथमेटिक्स का एग्जाम, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में जाने से पहले इस 3 मिनट की वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज इसमें आपको बता रहा हूं ओएमआर शीट को फिल कैसे करना है। बिकॉज आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने गलती से भी ओएमआर शीट को रॉन्ग फिल कर दिया डियर, तो आपको आंसर शीट सेकंड मिलने वाली नहीं है। तो रिलैक्स होकर के 3 मिनट तक, हाँ स्पीड अप बढ़ा सकते हैं, 2x पे देखिए वीडियो को या 1.5 पे देखिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए, जो आपको कल ओएमआर शीट मिलने वाली है, सबसे ऊपर क्या होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी किस सब्जेक्ट का पेपर है। और आपको पता है सभी को, कल पेपर है मैथ्स का। जो आपका डियर एडमिट कार्ड है, उसपे सारी एंट्रीज दी गई हैं, उसमें सारी एंट्रीज होंगी। तो देखिए, मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या दूसरा नाम लिखा होगा, आप वहां से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे जहां पे लिखा है सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। तो फिर अपने एडमिट कार्ड पे आइए। एडमिट कार्ड पे जब आते हैं तो आप देखते हैं मैथमेटिक्स के साथ में यहाँ साइड में लिखा है 041। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने एडमिट कार्ड में देखना है कि क्या मेरा सब्जेक्ट कोड है, और वहां से फिल कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या आती है, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो डे कौन सा पढ़ने वाला है, आज है मंडे, कल क्या हो गया ट्यूसडे। तो आराम से आप लिख देंगे कि मेरा एग्जाम कब हो रहा है, ट्यूसडे को हो रहा है, ट्यूसडे आप लिख देंगे। साथ में डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको पता है कल क्या डेट है, 17 फेब है, DAY ट्यूसडे को लिखेंगे। और क्या डेट ऑफ क्या आ गई है, 17 टू 2026 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर देखिए क्या आ गया, को वो कह रहा है मीडियम आंसरिंग पेपर। तो आप सही बात है, इंग्लिश में ही दे रहे होंगे, मैथ तो वैसे भी इंग्लिश में ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप इंग्लिश लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंग्लिश आप लिख देंगे। ओके जी। फिर क्या हो गया डियर, इसके बाद में कोड नंबर कह रहा है वो। तो देखिए, अब कोड नंबर के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा डियर, वहां पे आपको कोड नंबर यहाँ राइट साइड में कोने पे ऊपर होगा, 30/2/1। यहां से इसको उठाएंगे, या जो भी आपको दिया होगा, यानी ये लिखना है आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उस पे जो कोड यहाँ पे ऊपर की तरफ साइड में मेंशन होगा, आप वहां से उठा करके अपनी इस एंट्री के अंदर कोड नंबर फिल कर देंगे। साथ ही साथ फिर कह रहा है सेट नंबर। सेट नंबर के लिए फिर आपको किस में आना पड़ेगा, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ही आना है। ऊपर देखिए कोड नंबर से ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेट। इसमें सेट 1 लिखा है तो हम 1 फिल करेंगे, अगर आपका 2 होगा या 3 होगा तो आप देख के वही फिल कर देंगे। तो आप देखेंगे ये सारी एंट्रीज अभी तक की हमारी हो गई, यानी हमने कोड नंबर फिल कर दिया। सेट नंबर 1 था तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। आपका जो भी होगा आप उसके अनुसार कर देंगे। फिर देखिए उसके बाद में क्या आ रहा है, वो कह रहा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, यानी आपको जो फर्स्ट आंसर शीट ली है उसके साथ आपने और कितनी ली है। मान लो आपने एक और शीट ली है, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप +1। अगर आपने 2 ली है डियर, तो आप +2 कर देंगे। ओके, फिर देखिए क्या आ रहा है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आपको क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या विकलांगता नाम की आपके अंदर कोई चीज है। अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैक्सिमम सभी का क्या आना है, नो आना है। ओके जी। फिर क्या कर रहा है, अगर डिसेबिलिटी है तो क्या, कोड ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखिए एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है डियर, तो कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी, क्योंकि इसमें नहीं थी तो ब्लैंक आ गया। अगर इसको कोई डिसेबिलिटी होती तो यहाँ पे कोड मेंशन होता, वो उठाते और आप वहां पे लिख देंगे। लेकिन आपको तो नहीं है, तो आपको क्या फिल कर देना है, यहाँ पे नो फिल कर देना है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, या आप NAB लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ओके जी। फिर देखिए क्या आ गया, वेदर राइटर प्रोवाइडेड, क्या आपको राइटर प्रोवाइडेड किया गया है। तो आपको कोई राइटर प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप यहाँ पे सिंपली क्या ले देंगे, वो करा यस या नो, तो आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। उसके बाद देखिए, इफ विजिबिलिटी चेंज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज, क्या आपको दृष्टिहीनता की प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं है ना, तो आपको NA कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। यहां भी आप क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। यहां आपको क्या कर देना है, यहां भी क्या करना है, आपको यस नो में से आपको नो कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, यस करना है। उसके बाद देखिए, जो मेन पे साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड, यहां आपको बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या वो क्या कह रहा है, परीक्षार्थी का नाम, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो देखिए, जैसे मेरा नाम दीपक है, तो मैं कैसे भरूंगा, DEEPAK। आगे मैं क्या लगाता हूं, शर्मा लगाता हूं, तो मैं एक कॉलम अब खाली छोड़ूंगा। अब यहां से लिखना शुरू करूंगा, SHARMA। अब बिल्कुल सिंपल क्या करना होगा मुझे, जो डी है, फर्स्ट मेरा वर्ड क्या है, डी है, तो मैं डी को सेलेक्ट करूंगा, डी वाले में जाऊंगा और इसको ब्लैंक कर दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। फिर क्या है, ई को करना है, तो मैं ई को ढूंढूंगा इस वाले कॉलम में, और ई को मैं क्या कर दूंगा, काला कर दूंगा डियर,
बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए। फिर क्या है, फिर एक और ई है, तो मैं ई को क्या कर दूंगा, काला कर दूंगा। फिर पी है, तो मैं पी तक जाऊंगा, पी तक जाऊंगा, पी तक जाऊंगा, और पी को क्या करना है आपको, पूरा सर्किल कर देना है। ओके जी। फिर क्या है, ए है, तो ऊपर ए को ही कर देंगे। फिर क्या आ गया, के, तो आपको के को क्या कर देना है, फिल कर देना है। इसी तरह आप शर्मा में भी एस को, एच को, ए, आर, एम, ए को सबको क्या कर देंगे, काला कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए क्या, रोल नंबर। तो देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है यार, वहां पे साफ लिखा होगा कि आपका रोल नंबर क्या है। आप उसको ध्यान से देखिए और वहां से उठा के फिल कर दीजिए। यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया दीपक शर्मा, ऐसे काले काले करना है, तो जो भी आपका रोल नंबर है वही उस ब्लॉक को आपको क्या कर देना होगा, ब्लैक कर देना होगा। उसके बाद देखिए क्या करा है, सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड, जहां पे आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं वहीं पे कोड दिया गया है 041। क्या दिया गया है, 041। तो डियर आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे क्या भरेंगे, 041। जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है वो भर देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 0 को ढूंढिए, सबसे लास्ट में है ये, इसको ब्लैंक कर देंगे। फिर 4 को ढूंढिए, इसको ब्लैंक कर देंगे। फिर 1 को देखिए, इसको आप क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। देखिए सेंटर नंबर, अब फिर से किस पे आएंगे, अपने एडमिट कार्ड पे आएंगे। और देखिए सेंटर नंबर ये लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पर, सबसे ऊपर सेंटर नंबर लिखा हुआ है, वो आप वहां से देखेंगे। और सेंटर नंबर जो भी आपको दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 1137, फिर वो काम करना है, फर्स्ट को ब्लैंक कर दीजिए, फिर 1 को ब्लैंक कर दीजिए, पूरा 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 करना है आपको ब्लैंक। फिर 3 ढूंढिए, 3 को क्या करना है आपको, ब्लैंक कर देना है, पूरा काला कर देना है डियर। फिर 7 को ढूंढिए और 7 को पूरा क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ओके जी। उसमें देखिए विषय सब्जेक्ट, यानी फिर एडमिट कार्ड पे आइए, आपके एडमिट कार्ड पे सारी इंफॉर्मेशन है। रिलैक्स होकर के आप पहले ही पहुंच जाएंगे। 15 मिनट्स आपको ओएमआर शीट फिल करने के लिए ही दिया जाएगा। तो एक एक चीज रिलैक्स होकर आपको बता रहा हूं, अपने ध्यान से देखिए। फिर क्या डियर, हम कह रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो यहां से आप उठाएंगे जो भी लिखा हुआ है, और यहां पर सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पूरा लिखेंगे। मैं आपका टाइम खत्म ना हो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना होगा। ओके जी। फिर देखिए अनुक्रमांक, रोल नंबर इन वर्ड्स। फिर से अपने एडमिट कार्ड पे आइए, आप देखेंगे एडमिट कार्ड पे रोल नंबर जहां पे आपका नंबर्स में दिया हुआ है, उसी के नीचे पूरा लिखा होगा वर्ड्स में। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको उठाइए और आराम से यहां पर पूरा लिख दीजिए। फिर क्या आ गया, फादर्स गार्जियंस नेम, यानी आपके फादर का नाम क्या है या आपके गार्जियन का नाम क्या है, जो भी नाम होगा आप फिल कर देंगे। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है यार, फिर से अपने रोल नंबर पे आइए, आपने यहां पर जो हस्ताक्षर कर रखे हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जैसे साइन यहां करे हैं वैसे ही साइन वहां करने पड़ेंगे। अगर हमने साइन चेंज कर दिया, रूम में जो इन्विजिलेटर है वो आपको क्वेश्चन पेपर करने से रोक सकते हैं। तो ध्यान से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा एरिया है डियर, इससे आपका कोई काम नहीं है, ये स्कूल या ऑफिस का काम है, और आपको यही एंट्रीज फिल करनी। हाँ, ये एक एंट्री है, स्कूल क्या गया, स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर। तो ये देखिए ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, अपने एडमिट कार्ड पे मिलेगी। यहाँ देखिए टॉप पे क्या लिखा है, स्कूल नंबर। ये स्कूल नंबर यानी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल नंबर है। और सेंटर नंबर क्या होता है, जहां आप पेपर दे रहे हैं वो क्या होगा, सेंटर नंबर। तो पूरी पूरी मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, मुझे लगता है अच्छी लगी होगी आपको। ध्यान से देख के जाइए प्लीज, बिकॉज आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इसको देख के जाएंगे कोई गलती नहीं करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।